हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धेश कुमार पटेल और आप देख रहे हैं एसपी स्पार्क चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले यूरोप के राष्ट्रवाद। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी भी आई है। तो चलिए क्वेश्चन को बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हनोई समझौता कब हुआ था। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में क्या है, 1942 ईस्वी, 1943, 1944 और 1946 ईस्वी। तो दोस्तों क्या है, हनोई समझौता जो हुआ था 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ था। कितना? 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी को हुआ था। आप इसको याद कर लीजिए, काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, सिडोवा का युद्ध किसके सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की हुई थी। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, सिडोवा के युद्ध में किसके मध्य हुआ था? सिडोवा के युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो ये किसके मध्य में हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। सिडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। चौथा प्रश्न है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए में क्या, ऑस्ट्रिया, प्रसा, प्रसा और डेनमार्क, प्रसा और फ्रांस और इटली और रोम। तो ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन ए में क्या, 1890, 1848 ईस्वी, 1871 और 1870 ईस्वी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसको भी याद कर लीजिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तीसरा, थर्ड और बिस्मार्क। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसे भी ध्यान से देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, यूनान की स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, फ्रांस की, यूनान की, तुर्की की। तो तुर्की की पराजय हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हो गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसे याद कर सकते हैं। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1840, 1845, यहाँ पे सॉरी 1853 से 54 है। 1853 से 54 और 1856 में। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1854 से 53 से 54 में हुआ था। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न, कार्बोनारी का स्थापना कब हुआ था? कार्बोनारी का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में क्या, 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1808 ईस्वी, 1810 ईस्वी। तो कार्बोनारी की स्थापना कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? तो 1810 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसे देख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, काउंट कावुर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावुर को विक्टर एमेन्युअल किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये काफी बढ़िया और वीवीआई क्वेश्चन है। ये काफी बढ़िया और वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए में धर्म सुधारक आंदोलन, ऑप्शन बी में क्या, फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी में क्या, पुनर्जागरण और ऑप्शन डी में क्या, गौरवपूर्ण क्रांति। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रक्त एवं लौह की नीति किसने बनाया था? रक्त एवं लौह की नीति किसने बनाया था? ऑप्शन ए मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई हुई थी। यहाँ पे लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन में क्या है, बिस्मार्क, मेजनी, काउंट कावुर और गैरीवाल्डी। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था। ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1863 या 1864, 1871 और 1872। इसका सही उत्तर क्या हो जाए? 1871 इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1918, ऑप्शन बी में 1919, ऑप्शन सी में 1920 और ऑप्शन डी में क्या, 1923। तो वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन में क्या है? फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी के बाद क्या है? इटली और रूस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का था। इंग्लैंड इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए थे? इंग्लैंड की कौन सा यूनानी था? इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे? तो कौन था? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, गैरी वाली पेशे से क्या था? गैरी वाली पेशे से क्या था? तो क्या था? वो नाविक था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ये काफी वीवीआई प्रश्न है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय की। ये ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए बस 20 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और एग्जाम के लिए